आज अयोध्या की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। यहाँ की भव्यता के कसीदे काढ़े जा रहे हैं। कारण पुरुषोत्तम श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में 24 जनवरी 2024 को कर दी गई। पर यह बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का एक और प्राचीन मंदिर कानपुर में भी है। रावतपुर गांव स्थित इस मंदिर का नाम भी रामलला है, जहां भगवान राम की 6 इंच की बाल रूप की मूर्ति स्थापित है। मंदिर की स्थापना 150 साल पहले हुई थी। मंदिर की जिम्मेदारी 13 दिसंबर 1895 को सरकारी लिखापढ़ी में रामलला ट्रस्ट को सौंप दी गई। मंदिर के पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है। बताया जाता है कि उस दौर में रावतपुर गांव बहुत ही समृद्धशाली स्थान था, जो राजा रावत शिव सिंह के राज्य का हिस्सा था। राजा का विवाह मध्य प्रदेश की रीवा की महारानी रौताइन बघेलिन से हुआ था। जब राजा की शादी हुई तो किसी कारणवश राजा को अन्य देश जाना पड़ा। लगभग 10 वर्ष तक वह नहीं लौटे। फिर शादी के बाद उन्हें कोई संतान भी नहीं हुई, तो रानी ने एक भव्य मंदिर बनवाया और बाल स्वरूप में श्री राम की अंगूठा चूसते हुए एक मूर्ति बनाकर स्थापित की। और फिर भगवान को बाल स्वरूप में ही गोद ले लिया और अपनी सारी संपत्ति रामलला ट्रस्ट के नाम कर दी। दुनिया में यह इकलौता मंदिर है जहां राम 6 इंच की मूर्ति में विराजमान है। मंदिर परिसर में एक इंटर कॉलेज संचालित हो रहा है और सरोवर भी है। रामनवमी के दिन यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। मंदिर के पुजारी सुशील मिश्रा ने बताया कि महाराज जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। आचार्य सुशील मिश्रा, रावतपुर गांव कानपुर। ये रावतपुर का क्या, कानपुर के क्या, उत्तर प्रदेश का बहुत विशाल मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है ये। और इस मंदिर की विशेषताएं तो बहुत कुछ है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको देंगे। जैसे कि अयोध्या का पहला स्थान होने जा रहा है, अभी तो पहला स्थान यहाँ का है और 22 तारीख को पुनः जो है दूसरा स्थान मंदिर का हो जाएगा। पहला स्थान अयोध्या जी का रहेगा। और जो बड़ी मूर्तियां हैं मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर, वो बड़े सरकार हैं। मतलब ये राम लला है और वो राम जी हैं। ये बचपन के हैं, वो शुरुआत से ले लास्ट तक तो वो बड़े सरकार हैं। और उनसे छोटे हैं, वे छोटे सरकार हैं। रामलला जो है बीच के हैं, बालपन के, दाहिने 5 इंच के हैं, दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए। और ये इस मंदिर की विशेषता बहुत कुछ है। और कहने की तात्पर्य यह है कि मंदिर जब जो है जिसने बनवाया है, रानी रौताइन बघेलिन ने, पता नहीं कहाँ से ये दिमाग उन्होंने भगवान ने दिया है। इतना ही अति सुंदर मंदिर है, वैसा ही वैसा ही रखा है। अभी कहीं न टूट है न फूट है, कहीं कुछ नहीं है। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। कितना पुराना मंदिर है ये लगभग 160 साल के आसपास का निर्माण लिखा हुआ दिखाया जा रहा है। अब वही हम बता सकते हैं, न आगे बता सकते हैं न पीछे बता सकते हैं, लगभग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये निर्माण लगभग ये है 160 साल के आसपास। और ये इसमें इंटर कॉलेज है, प्राइमरी था वो चला गया।
संस्कृत पाठशाला है, कन्याओं का भी विद्यालय इसमें है और आरोग्य धाम है, इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। आरोग्य धाम इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है, वो भी मंदिर का ही है। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य मंदिर के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाता है। बोध का इसीलिए तो मंदिर जो भव्य मंदिर है, वहाँ अब ये बन रहा है अयोध्या में और यहाँ पहले से तैयार। इसका महत्व इसी वजह से हो जाता है कि रामलला तो यहाँ बहुत मतलब 150 साल पहले से ही है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि महत्व इसलिए हो जाता है कि विशेष मूर्ति है और जो इसमें बच्चों को शिक्षा है, बच्चों का भविष्य है और स्वास्थ्य भी साथ में, सबका साथ और सबका विकास भी साथ में है। और जो रानी साहिबा यहाँ की थी, उनका शीश महल ठीक पीछे है, मतलब वो खंडहर हो चुका है, वो खंडहर हो चुका है और इसके ठीक पीछे राम सरोवर तालाब है, लगभग 8-9 बीघे में बना हुआ है, बन गया, निर्माण हो चुका, पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, अब लाइटें वगैरह रह गई लगाने, सरकार का 2-3 करोड़ रुपए मंजूर हुआ था, वो लग चुका है। हाँ, तो उसमें सुनने में आ रहा, पहले नौका विहार रामलला करते थे ये, पहले तो बहुत जगह हो गई यहाँ पर। हाँ हाँ, पहले ये नौका विहार करते थे, अब पुनः ये नौका विहार फिर उसी तालाब में करेंगे। साल में 2 बार या 3 बार जब भी ये करते होंगे उसी हिसाब से होगा, पुरानी प्रथा के अनुसार ही जो कार्य होगा उसका। तो और हमारे अयोध्या के जैसे कार्यक्रम जैसे अयोध्या में चल रहा है, वैसी प्रकार से यहाँ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी अनुष्ठान और सब चीजें सारी हाँ, चीजें उसी प्रकार से सुबह सुबह 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, भजन संध्या चलेगी बराबर कंटिन्यूस और प्रसाद का भी वितरण चलता रहेगा बराबर। एक एलसीडी लग रही बाहर 12x20 की और एक एलसीडी अंदर लग रही है, ताकि भक्त अंदर भी देख सके, अंदर भक्ति बाहर भी देख सके, कहीं असुविधा ना हो। क्योंकि अयोध्या के बाद उस अयोध्या से पहले ही यहाँ रामलला विराजित हैं बाल स्वरूप में, तो बिल्कुल वहाँ जैसा ही आप बिल्कुल 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 माहौल तो उसी का, देश और विदेशों से फूल आए हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ विदेशों से फूल लगे हुए मंदिर के अंदर। हाँ, तो ये सजावट लगभग 15 दिन हो तब से चल रही है, 15 दिनों से तैयारी चल रही है यहाँ पर। हाँ, तो उसके बाद संगीत का कार्यक्रम चलता रहेगा, सुंदरकांड भी बराबर कंटिन्यू चलता रहेगा और हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं रामलीला नवमी समिति के, उनके द्वारा ये कार्यक्रम उनके अंडर डाला गया है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है और फिर सभी जनता के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, सभी भक्तों के द्वारा। हाँ, सबका सहयोग मतलब सबके ही 51 जैसे अयोध्या में आरती हुई वैसी यहाँ आरती होगी। भक्त सभी लोग, जितने भक्त जिसी प्रकार के, भिन्न भिन्न जातियों के भी लोग, आरती सबजनक होगी। ये नहीं कि आरती इनको नहीं करनी चाहिए, इनको नहीं आरती दी जाएगी, सबसे आरती कराई जाएगी। उसके बाद 11,000 दीपक जलेगा और भक्त लोग जो अपने जलाएंगे वो अलग, केवल 11,000 गिनती जो हुई है और 51,000 दीपक घर घर बांटा गया है मंदिर की ओर से। मंदिर की ओर से 51,000 दीपक घर घर बांटा गया है और 11,000 दीपक जलेगा तो प्रज्वलित होगी। उसके बाद आतिशबाजी होगी, ऐसे कार्यक्रम समापन होगा। बिल्कुल अयोध्या में और राम में तो बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, जैसे अयोध्या का अब शुरू हुआ है तो उसके बाद से इस मंदिर को ज्यादा महत्व मिलने लगा कि शुरू से इसका महत्व? नहीं, अयोध्या के हिसाब से जब रामलला को ढूंढ, अयोध्या एक कमजोर था, यहाँ का भी कमजोर था। जब वहाँ रामलला आ गए आते थे, जैसे अयोध्या में आते वैसे यहाँ आते थे। अब जो है विशेष हो गया, रामनवमी को लाखों आदमी भीड़ होती थी यहाँ पर, दशहरा को 15 दिन 16 दिन मेला लगता है तो तब भी भीड़ होती है, मगर डेली वाली भीड़ कम थी। अब भाई अब जो है भक्तों में भी बदलाव देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बच्चे बच्चे में बदलाव। जय श्री राम, जय श्री राम। आज अयोध्या की गलियों में
आज अयोध्या की गलियों में और झूम रहा है मतवाला। ये जोगी आज अयोध्या की गलियों में और झूमे जोगी मतवाला। और अलग निरंजन खड़ा